Okay, सबको एक बार ऑफिस गुड आफ्टरनून. सो एक्साइटिंग सब्जेक्ट है. नाम क्या है उसका? ऑडिट. ठीक है, राइट. ऑडिट, पे अटेंशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज फॉर हाउ मच मार्क्स? और इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. ठीक है, जो कंपलसरी. नाउ this is the first time you have been introduced to this subject called as what audit. मैं लास्ट कल के लेक्चर में आपको ये भी बोला था कि आप जब फाइनल ईयर में जाओगे आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ कॉस्ट ऑडिट है. कौन सा सब्जेक्ट है वहां पे? कॉस्ट ऑडिट. बट यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या डाला है वर्ड लोगों ने? ऑडिट या ऑडिटिंग डाला. ओके, सो टुडे इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है सीए में. एंड टुडे वी आर गोना राइट सम थिंग्स आल्सो व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर पहले मैं कुछ आपको सवाल करूंगा जो आपके दिमाग में ऑडिट का जो भी रहेगा वो पहले मुझे बताओ. सबसे पहले कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी, आप सीए में बनने के बाद जब ऑडिट करोगे तो एग्जैक्टली क्या करोगे? लोगों पटपट खाना जो भी अपने दिमाग में है वो बोलो. क्या करोगे? तुम गए कंपनी में, व्हाट डू यू डू? क्या दोगे? किसके ऊपर? क्या चेक करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट. तो वो सीए क्या करेगा? तुम भी वही करोगे, वो भी वही करेगा. फिर ध्यान दो, कल मैं बताया इसके बारे में थोड़ा. ओके, सबसे पहले एकदम सिंपल. ऑडिट ये जो वर्ड है, इट हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल्ड एज ऑडायर, व्हिच मींस टू लिसन और टू हियर. पुराने जमाने में क्या होता था? सुनो मेरी बात. जो गांव में सबसे एक्सपर्ट माना जाता था, एग्जाम्पल सरपंच फॉर एग्जाम्पल, तो उनको बुलाएंगे, आप उनको बताएंगे आपके प्रॉब्लम्स, ही विल लिसन टू इट एंड ही विल गिव हिज एक्सपर्ट ओपिनियन. एंड दैट्स हाउ द वर्ड ऑडिट केम इनटू पिक्चर. अभी भी वैसा ही चलता है, बट नाउ इट इज नॉट दैट. क्या आप बताएंगे, आप सुनेंगे एंड देन यू विल गिव योर व्हाट ओपिनियन. असं काय आता नसणार आहे. इट हैज बिकम अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज द बेसिक थिंग कि सुनने के बाद आपको आपका क्या देना है भाई साहब? ओपिनियन, जिसके लिए आपको पैसा मिलेगा. बिकॉज यू आर टर्म्ड एज अ प्रोफेशनल नाउ, यू विल बी अ प्रोफेशनल. बट द मेन दो तीन चीजें जो आपको पहले बोलता हूँ. ऑडिट पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद बहुत स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज इवन अ सीए वाला गाय इज डूइंग द सेम थिंग. सीए इंटर को भी सब्जेक्ट है कौन सा? ऑडिट. और आपको भी वही है. इनफैक्ट जब मैं अभी ओपन करूंगा ना आपका मॉड्यूल, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सर इसमें सीएमए का कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर. कुणाचं आहे सगळं? तो सीए का ही है. तो सीए में इंटर लेवल में आपको सिर्फ क्या इंट्रोड्यूस किया उन लोगों ने? ऑडिट ये वर्ड इंट्रोड्यूस किए हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, सीए के लिए भी और सीएमए के लिए भी. बट जब आप एक स्टेप आगे जाएंगे, आगे मतलब तब एक्सक्लूसिवली सिर्फ किसके ऊपर बात करेंगे? कॉस्ट ऑडिट. और तब तक जाने के लिए आपके दिमाग में ये चीज बहुत दिमाग में बेसिक होनी चाहिए. कौन सा? ऑडिट. अभी आप ये सुनोगे तो बहुत सिंपल होगा ना. अभी आपने क्या बोला कि दूसरे का बात सुनने का और क्या देने का? ओपिनियन. खत्म हो गया. अभी ऑडिट में क्या है? 50 मार्क का इतना. तो इट इज अ लॉट ऑफ थिंग. बट इसके पहले और एक बात, क्या लिखा मैंने? मतलब ऑडिट. यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ. इस इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, जल्दी. दो ही ऑप्शन है, यस और नो. जल्दी. कुछ नो बोला. यस और नो है? कोई नहीं. इस इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा चालू है कि सर मैं जाऊंगा वहां पे कंपनी में, क्या करूंगा? ऑडिट करूंगा, और मैं यहाँ पे वहां पे सीआईडी वाले कुछ करूंगा, मैं जाके वहां पे कुछ ढूंढूंगा. क्या ढूंढूंगा? इन्वेस्टिगेशन. एंड द आंसर विल बी कंप्लीट व्हाट? नो. इट विल बी व्हाट? नो. ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन. इफ यू गो विद दैट इंटेंशन कहां पे? ऑडिट करने के लिए, आप पहले ही वहां पे गलती कर रहे हो. आपको जाके वहां पे वो दया वाला काम दिया नहीं है सीआईडी वाला, कुछ तोड़ना है, तिजोरी तोड़ायची जाऊन, पैसे गोळा करायचे, ऐसा कुछ करना नहीं वहां पे जाके स्टंट. वो आपको बुक्स दिखाएंगे, आपको सिर्फ आपका क्या देना है? तो सबसे पहले ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन. एक लाइन बोलता हूँ इंग्लिश में, एक मन है, धोनी मन है, सर कोट.
देखो दिमाग में जा रहा है, नाही कळलं मी सांगतोच तुम्हाला. And auditor is a watchdog and not a bloodhound. An auditor is a watchdog and not a bloodhound. You are not a खूंखार जानवर. नॉन तीन से फाड़ायचा नाही. मैंने इनके सीए में केले, पता क्या मैं क्या किया मैंने जिंदगी में, मैं जाके अभी सब तोड़ेगा अभी, आपको पैसे लपो कुठं है, असलं काही तुमको पावर नहीं है. जब सरकार से आपको आदेश आएगा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, तब आप क्या करोगे, वो इन्वेस्टिगेशन के माइंडसेट से जाओगे. यू विल नेवर वॉक इन द एंटिटी विच माइंडसेट व्हाट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और वहां पे सब कुछ गलत हो गया. तो आपको सिर्फ ऑडिट का मतलब क्या होता है, आपको लेके सिर्फ क्या करना है, ओपिनियन देना. एक पॉइंट दिमाग में डालो. सेकंड पॉइंट, और मैनेजमेंट दैट नो प्लीज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करेंगे कि सर जी ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, और आपको एज अ ऑडिटर उसके ऊपर क्या देना है, आपका टिप्पणी देना है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओपिनियन. पे अटेंशन प्लीज. व्हेन दीस बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी गिवन बाय मैनेजमेंट टू यू, दिस विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डैश फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बताएंगे एक दो दिन तो भी आपको आता है, तो भी आपको आता है. What is AS11? What is AS11? Sabash. Anybody else? Wrong answer. AS फक्त विचार. Anybody online people? AS सांगा फक्त. तर ये AS. हाँ? सांगा ना. तब तो जरा फोन लाओ. डॉक्टर भाई AS कुछ तो AS बताओ यार. ये मूड ऑफ कर रहे हो. कितने AS है भाई? कितने एज है, कितने एज है? 20. शाबाश. रॉन्ग आंसर. 29 इयर्स. कितने? आप कम स्टैंडर्ड क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, क्या भाई अकाउंट स्टैंडर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. ऐसा ना हो कि सब लोग अलग अलग एंट्री मार रहे हैं, बैलेंस शीट तुम्हारा बना, तुम बैलेंस शीट ट्रायंगल बनाए तो शेड्यूल के हिसाब से बनाना पड़ेगा. इसलिए एएस किती एएस है 29. मैं उसको टाइम इतना ही तो मैं आपको असल में केस लास्ट असं. सर एज अ ऑडिटर मुझे क्या करना है फिर, वो सब बताओ. वो अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑडिट. तो मैं क्या करूँ वो बताओ. आपको एएस फॉलो नहीं करना, आपको ये फॉलो करना है. क्या एस फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. पे अटेंशन होगी. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. जब तुमने अकाउंटिंग शुरू किया था 11th स्टैंडर्ड में, तो तुम्हारे रूल्स शिकवले असतील पहिले. रियल, नॉमिनल और वहां से शुरू गोल्डन रूल्स, फिर आगे वो लेजर वगैरह शुरू होता है. तो ऑडिट में मैंने आपको अभी तक कुछ ओपन नहीं किया, कुछ मॉडल ओपन नहीं किया, नथिंग. मैं सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूँ. बट आज आपने को टोटल एसे का लिस्ट लिखना है. टोटल क्या लिस्ट लिखना है, एसे का. आज ठीक है. अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 1 2 3 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. 1 के 1 बताओ. 1 एस 1 के हां कोई लागले काय काहीतरी होती जस लेबर कॉस्ट होता है काय पण गपच गप. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. एज 2 क्या है, एज 2 क्या है, एज 2 क्या है, इन्वेंटरी. एज 3 क्या है, कैश फ्लो. सगळं लिस्ट सांगू शकते आता नको. क्या टेंशन. अपना आज का एक ही मकसद है, वो क्या है, ऐसे दिमाग में डालना है. फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. पे अटेंशन वेरी केयरफुली. तो आम्ही ऑडिट असं शिकवतो ना, तुम्हाला झोपेत पण यायला पाहिजे. झोपेत 2-3 दिन के बाद तुम अगर मेरे सामने पास भी हुए ना, मैं तुमको मुंह पे ऐसे पूछेगा, ऐसे जाते चलते चलते ऐसे पूछेगा, तो वो सबके सब नंबर लर्न होंगे. मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आपको चैलेंज दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में चैलेंज दे रहा हूँ. चैलेंज तुमको ऐसे 2-3 दिन में आज लर्न होगे तुम. ठीक है. तो शुरू करेंगे. तुम्हारा फर्स्ट पेज डालो, और सबसे पहले ऑडिट शुरू करने से पहले लिस्ट ऑफ एसे बनाएंगे. लिस्ट ऑफ एसे, लिस्ट ऑफ एसे, लिस्ट ऑफ एसे, लिस्ट ऑफ एसे.
लिस्ट ऑफ एसेट। वो शुरू करने से पहले एक 2 मिनट एज अ ऑडिटर लक्ष्य रखिए, 2 मिनट एज अ ऑडिटर। तो अगर आप इतना बोल रहे हो, सिर्फ ओपिनियन देने के लिए हमको क्या दिया जाता है, पैसा, तो ये ओपिनियन कुछ इंपॉर्टेंट है ना। फिर 4 प्रकार के ओपिनियन है आपके ऑडिट में, कितने प्रकार के हैं? 4, पता है किसी को? पता है। सबसे पहला आता है, ध्यान रखिए, कोई लिखो कहीं लिखो ना, फुल लक्ष्य दे बस। अनक्वालिफाइड ओपिनियन पहला आपका हथियार है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन आप तभी देते हो जब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट ने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनक्वालिफाइड? क्लीन रिपोर्ट। आपको कुछ क्वालिफाई उसमें करना नहीं है, हमारे हिसाब से इन लोगों ने एज पूरा कंप्लाई किया। सेकंड क्या आता है ओपिनियन आपका, मतलब क्या लिखेंगे पता है क्या? इन माय ओपिनियन द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू डैश। क्वालिफाइड मतलब 99% सब कुछ बराबर है, तो 1% में इन्होंने माती है, इन्वेंटरी मध्ये माती खाली, फिक्स असेट में इन्होंने एक प्रॉब्लम की है, फिजिकल फिक्स असेट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट के मैच नहीं कर रहे हैं, तूने एक चीज क्वालिफाई किया। छोड़, सबसे गंदा, आप एक लाइन मारोगे उसमें, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज नॉट फॉलोड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली, पूरा बैंड बच गया, पूरा कुछ भी फॉलो नहीं किया लोगों ने। सो फिर और क्या है फिर चौथा? क्या? डिस्क्लेमर ऑफ व्हाट? ओपिनियन। तो इसका क्या? साक्षी ऑडिटर ने, साक्षी ने जाके उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा, 1-2 महीना हो गया वो मांग रही, नहीं दिया। तो मुझे एक बताओ, साक्षी क्या ओपिनियन देगी रहे? तो शी इज डिस्क्लेमिंग फ्रॉम व्हाट? ओपिनियन। अरे भाई यहाँ पे एक्चुअली में ओपिनियन दिया तो है, अनक्वालिफाइड दिया है, क्वालिफाइड दिया है और एडवर्स दिया, कब दिया है? कब दिया है? लक्ष्य दे, मुझे तो नाम याद है, लक्ष्य दे, कब दिया है? जब इसके पास पूरा एविडेंस था। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है? नहीं कुछ, देयर इज नथिंग, म्हणून मी काय कुठलं ओपिनियन द्यायला लागले? डिस्क्लेमर, जो मांगा है वो दिया है ना उन्होंने, तो आई एम नॉट गिविंग एन ओपिनियन ओनली। सबसे वर्स्ट वो है। और ऑडिट बोलता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हम ऑडिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट होगा क्या हमारा? इफ यू बिकम द नंबर 1 सीएम है, अगर आपका नाम बहुत फैला मार्केट में, ये काम बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है काम, और अगर आपके क्लाइंट्स लिस्टेड कंपनी वाले हैं, मिल सकता है तुम्हारी लिस्टेड कंपनी, आपके एक ओपिनियन से पूरा मार्केट हिलेगा, मार्केट हलना चलेगा। अगर आपका बड़ा क्लाइंट है और अगर आपने ये वाला ओपिनियन दे दिया वन साल, तो मोमेंट आपका रिपोर्ट बाहर जाता है ना सोसाइटी में, मतलब मार्केट में, लोग क्या करेंगे पता है क्या? उस कंपनी से शेयर्स विथड्रॉ करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे, तो आपने कौन सा ओपिनियन मार्केट रखा है? एडवर्स का मतलब है इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि कंपनी पूरा बैन बच गया। तो इतना पावरफुल है आपका ओपिनियन, म्हणून लक्ष द्या। बाकी सब सब्जेक्ट एक साइड में है, बाकी सब सब्जेक्ट तुमको पूछेंगे नहीं बात, दे विल नॉट आस्क यू एनीथिंग, बट दे विल आस्क यू व्हाट? ऑडिट कंफर्म, इंटरव्यू में पूछेंगे ऑडिट। इनफैक्ट इंटरव्यू में ऑडिट के ही क्वेश्चन लेंगे आपको। Audit might look a theory subject, but it is completely practical. Complete practical है वो, not solving बाहर की बोल। शुरू करेंगे लिस्ट ऑफ एसे, शुरू करो। एसे 200 सबसे पहले, एसे 200 प्लीज राइट डाउन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। Overall objectives of independent auditor. Overall objectives of independent auditor. ऑनलाइन पेपर लिखना है आपको, लक्ष्य दिया, और बाद में लाइन लिखेंगे आप, कौन सा बाद में लिखो, लेक्चर खत्म होगा, कौन सा? ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, अच्छा लिखो, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन ऐसे 210, ऐसे 210, 210 बोलो। agreeing to the AGREEING, agreeing to the terms of audit engagement, agreeing to the terms of audit engagement, engagement को underline करो, engagement को underline करो please। ऐसे 220 quality control, quality control, quality control। ऐसे 230 very important,
Audit documentation. Audit documentation. Audit documentation. काही दिवसांनी तुमच्याकडे एज पण पाठवून देतो. आता नाही, काही दिवसांनी मला माहित पाहिजे. SA 240. SA 240. Auditor responsibility relating to fraud. Auditor's responsibility relating to fraud. Auditor's responsibility relating to fraud. SA 250. SA 250. आराम से तुमने 200 लिखा, 210 लिखा, 220 लिखा, 230 लिखा, 240 लिखा and 250. Consideration of laws. Consideration of laws. Consideration of laws in audit. Consideration of laws in audit. आपको ऑडिट शुरू होता है. ऐसे बहुत सारे वर्डिंग्स आएंगे जो आप पहली बार जिंदगी में सुनोगे. And this is what happened in this essay now. Essay 260. तो बोलता हूँ क्या है, फिर लिखेंगे आप आराम से 2 मिनट. 260 is called as communication with TCWG. And the full form. Those charged with governance. Short form board of directors. अगर कुछ और ये आपको मैं सब एक्सप्लेन भी करता हूँ क्या, लिखेंगे आपकी बुक में 260. Communication with TCWG. आप फुल फॉर्म लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे TCWG. Those charged with governance. Those charged with governance. Those charged. CHARGED. Those charged with governance. ब्रैकेट में लिखेंगे TCWG. 265. 265. Samu? It is same as 260 only, but I'll give you some word. बताओ क्या? Let's know. Communicating deficiencies in internal control to TCWG. Yeah. Communicating deficiencies. Communicating deficiencies with communicating deficiencies in internal control with TCWG. Communicating deficiencies in internal control with TCWG. With TCWG. With TCWG. 299 famous है. Joint auditor. Joint auditor. Joint auditor. Joint auditor. सुनो, अपने को 200 का सीरीज है, 300 का है, 400 का है, 500 का है, 600 का है, 700 का है. अब उसे कौन सा लेके अपने 200. In next 10 minutes, every individual sitting over here and online, आपको पूरा ये लर्न होना चाहिए. रखा माना तो भी साल ये लर्न पाएंगे. लक्ष्य है. We starting from 200 and that is what मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. It is overall objectives of what? Independent auditor. एक बार वापस बोलेंगे, मुंह से बाहर आने दो वर्ड्स. बोला वेरिएबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनलाइन आप जहां पे भी बैठेंगे वहां पे आप लर्न करेंगे. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि अपन जो भी चैप्टर करेंगे उसमें पहले ऑडिटर को क्या बनाना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्टिव. ये दो चीज पहले बोलता हूँ. चैप्टर 118 अंदर. An auditor has to be very professional in judgment, and second, he has to maintain professional skepticism. एक शब्द क्या है? Skepticism का मतलब क्या है? An auditor has to be skeptical in his approach. इसका मतलब होता है with alert mind. He has to be vigilant. He has to maintain confidentiality. He has to maintain independency. ऐसा नहीं है कि भाई वो इन्फ्लुएंस में है. इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि अगर उसका किसका प्रेशर रहेगा उसके ऊपर तो वो ओपिनियन नहीं दे पाएगा. एग्जांपल, वो गिफ्ट लेके बैठा है वो मैनेजमेंट से. से फॉरेन ट्रिप दी है किसने? वो मैनेजमेंट ने. तो ऐसा हो सकता है कि उसको देने का क्वालिफाइड ओपिनियन, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? यार यार वो बोल रहे हैं अरे यार देख तो गिफ्ट दिया अभी क्या करने का, शांत बने, अनक्वालिफाइड करेगा. तो ही इज नॉट इंडिपेंडेंट. दैट्स द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. सुनो 210 के ये अंगूठी लक्ष्य थे फक्त काय थे एंगेजमेंट. तसंच भूमी त्याला फक्त अंडरलाइन के लिखा है क्या है? अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ व्हाट? ऑडिट एंगेजमेंट. इसका मतलब क्या? सुनो पहले, जब आपको कोई क्लाइंट मिलता है ना, सबसे पहले आप और आप मतलब तुम्हें दोनों स्कोप डिसाइड पहले होता है. क्या डिसाइड होता है? स्कोप. स्कोप का मतलब
मैं ऑडिट क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। सिर्फ एग्जांपल, इसका कंपनी, इसका मैं ऑडिट लिया कि मैंने हाँ बोल दिया कि उनके अभी करता हूँ, इसके कंपनी का सब्सिडरी था, और मैंने उसको क्या बोला, भाई मैं तेरे सब्सिडरी का ऑडिट नहीं करने वाला। ये मैंने स्कोप से निकाल लिया। पहला स्कोप का मतलब है क्लाइंट और आप एक ही पेज में होने चाहिए कि ऑडिट क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये 210 में फिक्स होता है, ये आपका ओपनिंग है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव, फिर क्या है ऑडिट एंगेजमेंट, फिक्स हो गया भाई क्या क्या। स्कोप उनका मतलब होता है एरिया। फिर 220 क्या है, आप जब ऑडिट करेंगे आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखेंगे। व्हाट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये फिर थोड़ा सांगतो। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंसी, आपके टीम जो भी आपका आर्टिकलशिप रहेगा वो आर्टिकल उसको भी आपको बोलना पड़ेगा भाई, उसको आपको चेक करना पड़ेगा उसको आता है क्या। ये क्वालिटी कंट्रोल। 230 वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और ये सबसे तगड़ा क्यों है, आपने जो भी ऑडिट किया है, ऑडिट करके भागने का नहीं घर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एकदम सिंपल भाषा में बोलता आपको फाइल में पेपर लगाना पड़ेगा। फाइल में लगा होने तो किस में डालो, पीसी में। जो बिग फोर है पता है क्या, बिग फोर जो फेमस है, बिग फोर कौन सा है, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, केपीएमजी और ई&वाई। ये ऑडिट के फर्म्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए उसको बिग फोर क्यों बोलते हैं पता है क्या, एक चार एकत्र आहेत आणि सगळ्यात जास्त उनका फोकस होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। बहुत तगड़ा होता है उनका डॉक्यूमेंट। अगर 10 मिनट का भी काम करेंगे ना, वो 10 मिनट का ऐसा डॉक्यूमेंट करेंगे ना कि अगले 10 साल में भी पूछेंगे ना, वो निकाल के देंगे क्या कि ये एसएस फाइल में। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपका असेट है, आपका मतलब ऑडिटर का। अगर आगे जाके उसने पैसा दिया नहीं तुमको, तो आपके बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन का हक किसका है, मेरा है, ये मैंने देगा जो आपने काम किया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉड। 240 ये आपने ऑडिट लॉ में भी किया है। अगर एक ऑडिटर को अगर फ्रॉड मिलता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब क्या करावा लागेल, पुरावा सांगायला लागेल। तो वो सब किस में लिखा हम लोगों ने, 240 में लिखा। 250 में क्या लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ लॉस। आप जब ऑडिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस क्लाइंट को लॉ कौन सा एप्लीकेबल है। अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो फेमा एप्लीकेबल होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसको ये भी चेक करो कस्टम्स एप्लीकेबल है क्या। तो सबसे पहले जाके आपको वो फिक्स करना पड़ेगा, कायदा कानून को लेके आपको आगे जाना पड़ेगा। तुम ऐसा बोल नहीं सकते नहीं मैं उस लेक्चर में बैठा ही नहीं था क्लास में, मुझे नहीं पता क्या है, नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है जो आपको सीएमए में नहीं है, पर आपको सीएमए होने के बाद क्या करना पड़ेगा, लर्न। पहिला तुम्हाला हे बघावं लागणार की त्याला कोणता कायदा ऍप्लिकेबल आहे। 260 क्या है, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, फुल फॉर्म दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अगर आपको ऑडिट करते हो कुछ भी मतलब गफला लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, इमीडिएट वहां पे ये नहीं मानने का दिमाग, कल जाके क्या करने का, बातचीत करने का, किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी। 265 क्या है, इंटरनल कंट्रोल में तुमको कुछ कमियां नजर आई यार, ये बहुत लूपहोल है, क्या अकाउंटिंग एंट्री मारा है अकाउंटेंट, तो कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज वेयर इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी कि भाई देख मैं तो बाहर का ऑडिटर है और तेरे कंपनी में बैन बच गया है पूरा, तो तुम उसको आगे पहले बता रहे हो किसको। नेक्स्ट 299 इसका मतलब क्या सुनो, अरे अंबानी फॉर एग्जांपल यार, अंबानी का इतना फैला हुआ बिजनेस है, उसने एक कोई अपॉइंट किया क्या ऑडिटर, कैसा छिपेगा उसको सब कुछ में, हाउ इज पॉसिबल। 200 के ऊपर कंपनी है उसके, तो वो क्या करेगा, जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर डज नॉट ओनली मीन टू, इट कैन बी मोर देन वन टू। अभी इस ऐसे में क्या लिखा है इन लोगों ने, फॉर एग्जांपल अभी ये दोनों जॉइंट ऑडिटर एक ही क्लाइंट है, इसने क्या बोला बना ओमकेयर ने कि भाई मैं असेट साइड चेक करेगा, इसने क्या बोला लायबिलिटी। अभी मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट में जो ऑडिट रिपोर्ट निकलेगा ना वो एक ही निकलेगा, प्रॉब्लम क्या हो गया पता क्या, ये दोनों एक पेज पे है नहीं, इसको देने के अनक्वालिफाइड और इसको क्या देने के क्वालिफाइड। अभी आप मुझे बताएंगे ऐसा चलेगा क्या, चलेगा। तो मेरे ऐसा ये सब कुछ किसमें लिखा उन लोगों ने 299 में। व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, तो दोनों सेम पेज पे नहीं है, ये लोग क्या बोलेंगे शेयर होल्डर्स भी, भाई मेरा क्या है क्वालिफाइड, मेरा क्या ऐसा है, अपना अपना एरिया है। और एक बात आगे जाके इसके एरिया में गफला निकला, ये निकला कि इसने एक्टेड इन अ वेरी नेग्लिजेंट मैनर, इसके बारे में, तो इसको पकड़ेंगे क्या, नहीं, ये क्या बोलेगा मला माहित है, उसको में चेक कर जाके स्कोप में क्लियर कट मेंशन किया हमने 210 में क्या कि मैं सिर्फ लायबिलिटी चेक करूंगा, वो एसेट चेक कर रहा है,
और गफला एसेट में निकला है, मेरा कोई संबंध नहीं, भले मेरा नाम वहां पे एसोसिएटेड है। और एक बात, तो ये हो गया लाइबिलिटी और असेट। वो पी&एल भी बाकी है, अभी पी&एल पे दोनों ने काम किया था, तो दोनों को कॉमन एरिया को छोड़ेंगे नहीं। मैं कर लो ये किस पे लेके हम लोग ने मेरे पास देखो पर परसेंट आगे बात है ना, बंद करा जल्दी बताओ। 260 बताओ पट जो आता है जल्दी। 260 कम्युनिकेटिंग विद TCWG 210 agreeing to terms of audit engagement 200 overall objectives of independent auditor 260 260 कब अभी तो बताया कम्युनिकेटिंग विद TCWG लोग कर बुक पुस्तक बंद कर 240 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ फ्रॉड बताने का 250 कन्फेशन ऑफ लॉस 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल रखना है 220 क्वालिटी कंट्रोल पे अटेंशन प्लीज 210 ऑडिट एंगेजमेंट 200 230 240 fraud 260 265 communicating deficiencies in internal control 299 देखो ये सुनो का सब फाइल देखो 240 documentation 230 objectives engagement quality control 220 fraud documentation हो गया इसका तुम्हारा 260 क्या है वेरी गुड 299 200 हाँ कैसे का फुल फॉर्म ऑडिट का रूट वर्ड ऑडिट 4 ओपिनियन बताएंगे क्या 240 250 265 deficiencies in internal control 2 TCWG 220 210 कल वापस करेंगे। कल ये से था ना बैच शेड्यूल है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। कल 300 400 500 उड़ाएंगे ठीक है।